अपने प्रश्नमाला 3.2 चल रही थी और इसका अपन ने कल 3.2 का पहला प्रश्न किया था कि कैसे एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देते हैं। अब इसका जो अगला जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, दूसरे में आपको बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके पहले बहुपद का किसमें भाग देना है, दूसरे बहुपद में, और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। यानी अपने को चेक करना है कि पहले वाला बहुपद दूसरे वाले का गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी भी अगर संख्या का दूसरी संख्या में पूरा का पूरा भाग जाता है, जैसे कि 3 का भाग 6 में पूरा का पूरा जाता है तो 3 6 का गुणनखंड है। इसी प्रकार जैसे कि 2 का अगर 16 में पूरा का पूरा भाग जाता है तो 2 16 का क्या है, गुणनखंड है। अब जैसे 2 की बात अगर 17 से करें तो 2 का 17 में पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा तो वो उसका गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो गुणनखंड कैसे होता है और नहीं होता है वो कैसे पता चलता है, यानी कि भाग देखो कैसे पता चलेगा पूरा गया या नहीं गया। तो लास्ट में शेषफल अगर 0 बचता है तो अपन कहते हैं कि पूरा का पूरा भाग गया है और वो उसका क्या है, गुणनखंड है। तो देखिए, दूसरे का अपन कोई एक आधा प्रश्न कर लेते हैं। अब दूसरे का जैसे कि मैं आपको कौन सा प्रश्न करवा देता हूं, यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर अपन तीसरा प्रश्न करते हैं, ठीक है। अब दूसरे का जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपको gx बराबर क्या दे रखा है, gx बराबर दिया है अपने को x क्यूब माइनस 3x और प्लस 1। इसके बाद में जो इसके साथ में fx दे रखा है वो कितना है, x की घात कितनी है, 5 है, फिर माइनस 4x क्यूब, फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए, अब अपने को पता करना है कि ये पहला वाला जो बहुपद है वो दूसरे वाले का गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए कैसे पता करेंगे। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जिसका भाग देना है वो पहले पता कर लो, भाई इसका भाग देना है, ठीक है। तो उसको तो कोई नहीं करना, बस ये घातें जो होती है वो घटते क्रम में होनी चाहिए, यानी पहले 3 है, फिर ये 1 है उससे कम, फिर 0 हो गई उससे कम। इसको तो कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन अपने जो ये वाला है जिसमें भाग देना है उसमें अगर कोई भी घात वाला अगर पद नहीं आ रहा है तो उसको 0 के साथ गुणा करके लिखना है। तो आपने देखा भी 5 के बाद में सीधा 3 आ गया, 4 आया ही नहीं। अब 4 इसमें नहीं है तो 4 अपने को x की घात 4 लानी पड़ेगी। कैसे लाएंगे, तो 4 आएगा किसके, 5 और 3 के बीच में। तो मेरे को x की अगर घात 4 लानी है तो वो किसके साथ में लिखूंगा, 0 के साथ में, ठीक। इतना करने के बाद में आप देखिए, अब 3 वाला आएगा, 3 वाला पद अपने को दे रखा है, फिर 2 वाला पद आ गया, फिर x की घात 1 वाला पद आ गया और x की घात 0 वाला पद लिख दिया। यानी अब अपने को fx बराबर कितना काम में लेना है, ये वाला काम में लेना है। चलिए अब अपन भाग देते हैं और पता करते हैं कि भाई ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले भाई ये मैंने लिख दिया यहाँ पर भाजक, और अपने को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, भाज्य लिखना पड़ेगा। तो ये चलिए, अब अपने को भाग देना है। भाग देने का तरीका वो का वही रहेगा पहले वाला। अपने को क्या करना है, इस पहले पद में पहले पद का भाग देना है, यानी x की घात 5 में x की घात 3 का भाग देना है। तो देखिएगा, मैं x की घात 5 में x की घात 3 का भाग देता हूं। जब भाग होता है तो भाई घातें माइनस हो जाती है, यानी 5 में से 3 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, x की घात 2 मिलेगी। यानी कि ये जो x स्क्वायर आया है उसको कहाँ लिखना है अपने को, इसको भागफल में लिख देना है। अब जो ये भागफल यानी ये जो x स्क्वायर आया है वापस इसका गुणा इन सभी से करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो x स्क्वायर आया है इसका गुणा सभी से, यानी कि x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इन सभी से करते हैं, कितना मिलता है। देखिए भाई, x की घात 2 इंटू x की घात 3, यानी टोटल आपको जोड़ना पड़ेगा। तो x की घात कितनी हो गई, 5 हो गई। इसके बाद में इसका गुणा इससे करते हैं, ये -3 तो आएगा ऐसा का ऐसा ही। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, x क्यूब होता है, फिर x स्क्वायर इंटू 1 कितना होता है, x स्क्वायर होता है। अब ये जितने भी अपने को पद मिले हैं इन सभी को यहाँ लिखना है, लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि जो घात वाले उनके नीचे लिखना है। सबसे पहले x की घात 5 है तो वो इस x की घात 5 के नीचे आएगा। फिर अगला है x की घात 3 वाला है, वो क्या है, -3x क्यूब, तो ये यहाँ आएगा -3x क्यूब। और इसके बाद में है एक्स स्क्वायर, तो वो यहाँ मैंने इसको लिख दिया।
अब आपको इतना लिखने के बाद में सभी के निशान बदलने हैं, यानी प्लस वालों को माइनस, माइनस वालों को प्लस और प्लस वालों को माइनस बनाना है। देखिए x की घात 5 प्लस का, x की घात 5 माइनस का, ये दोनों कट गए। अब ये 0 x की घात 4, अब ये 0 वाला बचा, यानी इसके नीचे कोई नहीं आया है, तो अब इसको लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 0 हो तो ये कितना हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो अपने को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है -4x³ प्लस 3x³, -4x³ और प्लस का 3x³। अब देखिएगा भाई x³ और x³ है तो x³ आएगा, और बात आती है भाई -4 प्लस 3 कितना होता है, तो -4 प्लस 3 कितना होता है, माइनस का 1, और x के साथ में कभी 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं सिर्फ माइनस लगा देता हूँ। फिर देखिए भाई ये x² प्लस का, x² माइनस का, ये भी कट गए। फिर ऊपर से क्या बचा भाई, एक तो ये 3x बचा और एक क्या है, ये 1। ठीक है, इनको मैंने नीचे उतारा। अब देखिए, अब आपको वापिस इस पहले वाले में पहले वाले का भाग देना है। पहले वाले में पहले वाले का मतलब x³ में, वो भी कौन सा, माइनस का x³, उसमें अपने को इस पहले वाले पद यानी x³ का भाग देना है। देखिए भाई ये जो माइनस है वो तो माइनस रहेगा, और x³ का x³ में कितनी बार भाग जाता है, 1 बार, यानी कितनी बार भाग गया, -1 बार। तो ये जो -1 आया है इसका गुणा वापिस किससे करना पड़ेगा, अपने को इस भाजक से करना पड़ेगा, x³ माइनस 3x और प्लस का 1। अब देखिए भाई -1 का गुणा इससे करेंगे, यानी -x³ माइनस इंटू माइनस प्लस 3x और -1 इंटू प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1। अब इसको लिखते हैं यहाँ पर -x³ प्लस 3x और -1। अब देखिए भाई निशान बदलते हैं। यदि अपन यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा, सॉरी माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, और फिर ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए x³ माइनस का, x³ प्लस का कट गया, 3x प्लस का, 3x माइनस का कट गया, लेकिन ये 1 भी प्लस का, एक ये दूसरा वाला भी प्लस का, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। क्या अपने को शेषफल 0 के बराबर मिला, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि भाई पूरा का पूरा भाग नहीं गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो लिखोगे चूंकि शेषफल बराबर 0 नहीं है। अगर शेषफल बराबर 0 होता तो आप बोलते कि भाई ये इसका गुणनखंड है, लेकिन शेषफल बराबर 0 नहीं है, अतः gx यानी ये fx का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। लिख दीजिए। अब तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरे प्रश्न में बोला है निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं और अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दे रखे हैं और तीनों में कुछ न कुछ आपको शून्यक दे रखे हैं, और इनके अलावा भी अगर कोई शून्यक हैं तो वो निकालने हैं। अब समझिएगा भाई कैसे इस प्रश्न को करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं तीसरे का तीसरा प्रश्न करवा रहा हूं। तीसरे का तीसरा देखिएगा भाई, प्रश्न क्या दे रखा है, fx बराबर x³ प्लस 13x² और प्लस 32x प्लस 20, फिर ये दे रखा है -2। एक मिनट, सारे कराएंगे, पहले थोड़ा सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट देखिएगा। अब आपको यहाँ पर बोला है कि एक बहुपद ये है और इसका आपको कुछ ना कुछ शून्यक दे रखे हैं और बाकी वाले शून्यक निकालने हैं। समझिएगा भाई कैसे आपको। अब देखो यहाँ पर जो ये सेमीकोलन यानी अर्धविराम के बाद में क्या दे रखा है, ये -2 दे रखा है। ये जो -2 है वो इसका शून्यक है। -2 क्या है, इसका शून्यक है। और ये कितना, आपको सिर्फ एक संख्या दे रखी है, यानी आपको एक शून्यक तो दे रखा है। अब बाकी और कितने शून्यक निकालने कैसे पता चलेगा, तो आपको देखनी है इसकी सबसे बड़ी वाली घात। इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, यानी इसके शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। अब 3 में से अपने को प्रश्न में कितने दे रखे हैं, 1 दे रखा है, यानी बाकी और कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। तो अभी देखो भी, अभी ये प्रश्न अपन कर रहे हैं 3 शून्यकों वाला। अभी इसके बाद में जो करेंगे वो पहला और दूसरा वो 4 शून्यकों वाला, वो इसके बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई आपने को ये भाई घात देखनी है। सबसे बड़ी घात 3 है, यानी 3 शून्यक हैं, और 3 में से 1 शून्यक दे रखा है, बाकी 2 शून्यक निकालने हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करना है। शून्यक का मतलब क्या होता है, देखो भाई एक जो आपको शून्यक दे रखा है, शून्यक मतलब वो x का मान ही होता है। x का मान आपको पहला कितना दे रखा है भाई, -2 दे रखा है। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे करना है,
ये जो पहला शून्यक है वो x बराबर आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है कि ये बराबर में जो है उसको वापस लेके आना है x के साइड में, यानी ये -2 जब आएगा, ये दूसरी ओर आएगा तो क्या बन जाएगा, x के पास में आकर +2 बन जाएगा, यानी ये क्या बन गया x + 2 और बराबर में 0 बच जाएगा। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। अब देखिए, तो ये -2 जब यहाँ आएगा तो +2 बन गया, यानी इसको भले आप ऐसे लिख दीजिए भाई, ये आ गया वहां पर तो +2 और बराबर में क्या बचा, 0। अब देखिए अपने को ये जो x + 2 दिख रहा है, अब ये इसका शून्यक है। देखो शून्यक का मतलब क्या होता है कि इससे अब जो ये अपने को मिला है वो इसका गुणनखंड है। ये जो अपने को ये वाला मिल रहा है बहुपद, ये इसका गुणनखंड है, यानी कि इसका इसमें पूरा का पूरा भाग जाएगा। और ये हमेशा होता है, आपको अगर कोई भी शून्यक दे रखा है और शून्यक को जब x के साइड में भेजते हैं तो जो अपने को ये बहुपद मिलता है वो हमेशा इसका गुणनखंड होता है, यानी इसका इसमें हमेशा पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो x + 2 मिला है वो क्या है, fx का गुणनखंड है। शून्यक से जो भी बहुपद बनेगा वो हमेशा क्या होता है, fx का गुणनखंड होता है, यानी आप लिखोगे ये इसका गुणनखंड है। चलिए, अब ये इसका गुणनखंड है मतलब इसका इसमें पूरा का पूरा भाग जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, इसका गुणनखंड यानी ये जो है ये इसी का भाग है। अब इसका आप इसमें भाग दोगे तो आपको कुछ ना कुछ जो भागफल मिलेगा, उसी भागफल से अपने को क्या मिल जाएगा, बाकी वाले शून्यक मिलेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है कि मेरे को x + 2 का भाग देना है किसमें, x³ + 13x² + 32x और +20। अब इसमें अपने को भाग देना है ये जो शून्यक से अपन ने निकाला है बहुपद उसका। अब भाग देने का वही तरीका रहेगा भी पहले वाले में पहले वाले का भाग। अब अपन डायरेक्ट करेंगे, देखिए इसको वहां रफ में नहीं करेंगे। x³ में x का भाग दिया, कितना आया, x² आया, इसको यहां लिखा। अब इस x² का गुणा इन सभी से करवाना है, तो x² × x कितना हो गया भाई, x³ हो गया। x² × 2 कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। क्योंकि अब तो अपन ने बहुत सारे प्रश्न कर लिए तो अब सारे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको निशान बदलना है, प्लस वालों को माइनस, प्लस वालों को माइनस। x³ प्लस का x³ माइनस का कट गया, 13x² - 2x² कितने हो गए, 11x²। बाकी कौन बचे भाई, 32x और प्लस का 20। अब आपको पहला पद क्या दिख रहा है भाई, 11x², और यहाँ तो हमेशा x ही रहेगा, तो 11x² में भी भाग दीजिएगा, कितनी बार भाग जाएगा, 11 का 11 बचेगा, x² में x का भाग यानी कि x, तो अपने को मिला 11x। अब इस 11x का गुणा करना है x से, तो 11x × x 11x², 11x × 2 तो भाई 11 दूनी 22, यानी कितना x हो गया, 22x हो गया। अब निशान बदलिए, अभी प्लस वालों को माइनस, प्लस वालों को माइनस। 11x² प्लस का 11x² माइनस का कट गया, 32x - 22x कितने बचे भाई, 10x और प्लस का 20। अब देखिएगा क्या अभी भी भाग जा रहा है, तो देखो भाई इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, जब तक घात कम नहीं आए तब तक जाने देना है। अब x का भाग देना है 10x में, तो x से x कटा, क्या बचा भाई, 10 बचा, 10 को लिखा यहाँ। अब 10 का वापिस x से गुणा करेंगे 10x, 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20। निशान बदलिए भाई, माइनस माइनस, 10x प्लस का 10x माइनस का, 20 प्लस का 20 माइनस का, कितना मिला भाई, 0। यानी अपन ने ये जो बोला था कि x + 2 इसका गुणनखंड है, और वाकई में अपने को 0 मिल गया, यानी कि ये इसका गुणनखंड तो है। ठीक है भाई, गुणनखंड है मतलब कि देखो अब आपने क्या कर दिया पता, अब इसको ये भाग देने का मतलब क्या है कि ये जो इसका आपने इस पूरे में भाग दिया, अब ये जो मिला है, अब अगर आप इन दोनों का वापिस गुणा करवाओगे तो यही मिलेगा, यानी कि इसके 2 खंड कर दिए, एक तो पहले वाला शून्यक से निकाला, दूसरा ये। अब देखो, अब ये जो भागफल मिला है इसको काम में लेना है। ये जो भागफल मिला है आपको, इसको और कोई लिख दीजिए भाई। वैसे अपन भागफल को क्या लिखते हैं भाई, QX लिखते हैं, आप इसकी जगह जो भी लिख दीजिए। आपको भागफल क्या मिला है, भागफल मिला है x² + 11x + 10। अब देखो भागफल में सबसे बड़ी घात 2 है, यानी इस वाले बहुपद की अपने को कितने शून्यक मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और अपने को 2 ही तो चाहिए, एक तो दे रखा है और 2 निकालने, तो वो इससे मिलेंगे। अब इससे कैसे मिलेंगे, अब देखो भाई जब भी शून्यक निकालना तो बराबर में 0 रखना पड़ेगा, यानी कि ये जो भागफल मिला है x² + 11x + 10, इसके बराबर में पहले 0 रख देंगे। अब देखो भाई 0 रखने के बाद अब आपने को क्या करना है कि इस मध्य पद को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है, सबसे पहले आपको पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा, पहले 1 है और लास्ट में 10 है, 1 × 10 कितना होता है, 10। अब ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिनका गुणा करने पर 10 आता है,
तो एक तो 1 और 10 का गुणा करने पर 10 आता है, 1 2 और 5 का गुणा करने पर 10 आता है। फिर वापस आगे चलेंगे तो वो 5 और 2 यानी वो तो सेम ही हो गए, ठीक है। यानी ये दो ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने पर अपने को 10 मिलता है। अब ये तो भी जोड़े ले लिए, अब अपने को देखना है बीच वाली संख्या, बीच में 11 है, यानी इन दोनों में ऐसा कोई जोड़ा है जिसको जोड़ने या घटाने पर 11 मिल जाए। तो पहली वाली जो जोड़ा है उसमें दोनों को जोड़ने पर, यानी अगर मैं 1 और 10 को जोड़ूं तो मेरे को 11 मिलता है। यानी कि भाई इस 11 के क्या टुकड़े हो जाएंगे, 1 प्लस 10, और ये x है तो वो लिख दिया मैंने, 11 को बस तोड़ के लिखा है, और प्लस का 10 बराबर में 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब 1 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स 10x, और ये 10 का 10 बराबर में 0। अब इन दोनों में देखिए भाई कॉमन क्या आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, या एक्स स्क्वायर में से x ले लिया बाहर तो x बचा, x में से x पूरा बाहर ले लिया तो 1 बचा। इसी प्रकार इन दोनों में बात करें तो दोनों में 10 आ रहा है तो भाई 10 को बाहर ले लिया, 10x में से 10 बाहर लिया तो x बचा, 10 में से 10 को बाहर लिया तो 1 बचा, बराबर में 0। अब इसमें और इसमें देखो भाई दोनों में कोष्टक सेम है, जब भी कोष्टक सेम होता है तो इस कोष्टक को कॉमन में ले लो बाहर, इसको ले लिया बाहर तो यहाँ x बचा, और ये बाहर लिया तो क्या बचा, 10 बचा, बराबर में 0। दोनों कोष्टकों का गुणा 0 कब होता है, जब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यानी या तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा, या फिर x प्लस 10 बराबर 0 होगा। अब देखिए ये प्लस का 1 जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1, और ये प्लस का 10 जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 10। यानी अपने को x के 2 और मान मिल गए, यानी ये बाकी जो बचे हुए इसके 2 शून्यक थे वो क्या क्या हो जाएंगे, -1 और माइनस का 10 लिख दीजिए, और आंसर चेक। चलिए देखिए अब की बार अपने को एक बहुपद दे रखा है और उसके कितने शून्यक दे रखे हैं, पहला और दूसरा, यानी 2 शून्यक दे रखे हैं, और बाकी कितने शून्यक बचते हैं देखते हैं अपन। तो सबसे बड़ी घात 4, यानी टोटल कितने शून्यक होंगे इसके, 4, और 4 में से कितने दे रखे हैं, 2, यानी बाकी कितने बचे, 2। हमेशा आपको इसी प्रकार से शून्यक देंगे कि जैसे जितने शून्यक होंगे उससे आपको बस 2 आपको और निकालने पड़ेंगे हमेशा। तो देखिएगा 2 शून्यक दे रखे हैं, भाई कौन कौन से शून्यक दे रखे हैं, तो पहला तो है x बराबर √2, और दूसरा कितना है, x बराबर √2, और दूसरा कितना है भाई, x बराबर -√2। अब समझिए भाई कैसे करना है, आपको बराबर में दे रखा है तो बराबर से आप लेके आइए x के पास में, ये प्लस का √2 तो क्या बन जाएगा, माइनस का √2। इसी प्रकार वो माइनस का √2 यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का √2। सही है कि नहीं। अब बराबर में 0 आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ इन दोनों को लेना है। और पहले तो भाई इससे पहले जो सवाल किया उसमें सिर्फ अपने को 1 मिला था, लेकिन यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो इन दोनों को कैसे काम में लेना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का गुणा कर दोगे, यानी ये और कोष्टक में आपको दूसरा वाला भी क्या कर देना है, लिख देना है। सही है कि नहीं भाई। अब इतना करने के बाद में आपको ये दोनों मिलते हैं, देखो 2 मिलते हैं, दोनों का गुणा करो, 3 मिले तो 3 का गुणा करो, और 1 है तो आपको कोई नहीं करना है, ठीक है। अब इसका और इसका मैंने गुणा कर दिया। अब देखिए भी गुणा करने पर कितना मिलता है, तो यहाँ एक सर्व समीका काम में आएगी। देखो भाई ये सेम और ये भी सेम, लेकिन एक जगह माइनस एक जगह प्लस, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यानी भाई पहले वाले का x का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, b यानी कि √2 का स्क्वायर। चलिए भी बताइए x का स्क्वायर x स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। यानी अपने को इन दोनों का गुणा करवाने पर क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 2। अब जो ये x स्क्वायर माइनस 2 मिला है, अब इसका इसमें भाग देना पड़ेगा, यानी 2 मिलते हैं तो पहले गुणा करवाओ फिर इसका इसमें भाग दीजिए। तो चलिए भी मैं x स्क्वायर माइनस 2 का 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में भाग देता हूं। और देखो भाई भाग देने का तरीका पहले वाला ही रहेगा। पहले वाला मतलब देखिए भाई आपको वैसे का वैसे बस पहले वाले में पहले वाले का भाग देना है। अब लास्ट तक यहाँ करते जाओगे आपको शेषफल क्या मिल जाएगा, 0, और यहाँ कोई ना कोई आपको शेषफल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो इससे पहले भाग देने वाले बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। तो देखिए भाई यहाँ आपको जो भागफल मिलेगा उसको आपको लेना है, और उसको आपको टुकड़ों में तोड़ के आपको यहाँ पर 2 कोष्टक आएंगे वैसे बराबर में 0, एक बार इसको 0 रखना एक बार इसको 0 रखना, तो आपको 2x के मान मिलेंगे और वो दोनों ही इसके क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। तो ये इसके आगे वाला काम आपको खुद करना है। और इसका एक जो अगला सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, चौथा सवाल देखिएगा भाई।
पिछले पेज पर, अगले पेज पर चौथा सवाल है, उसको मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, देखिए भाई आगे तो भाग देने का और भाग के वाले अपन ने बहुत सारे सवाल कर लिए, तो आप इसको आगे कर दीजिएगा। ठीक है, इसको चलिए, अब चौथा जो प्रश्न दे रखा है, चौथे में अपने को बोला है कि एक बहुपद fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल rx क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है, तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सवाल आपके एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था, इसलिए इसको मैं आज करवा देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको बोला है कि एक बहुपद है fx बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक, इसके बाद में आपको बोला है कि इस बहुपद को gx से भाग देने पर, किससे भाग देते हैं भाई, gx से भाग देने पर, यानी भाई देखो gx से भाग दे रहे हैं मतलब भाजक कौन हो गया, gx हो गया। ठीक है, gx से भाग देने पर आपको भागफल क्या मिलता है, भागफल qx मिलता है, भागफल क्या मिलता है qx, और शेषफल आपको क्या मिलता है, शेषफल यही लिख देता हूं भाई, और शेषफल आपको मिलता है rx, और फिर क्रमशः करके आपको भागफल और शेषफल दोनों के मान भी दे रखे हैं। तो पहले भागफल था, तो भागफल का मान कितना दे रखा है, x माइनस 2, यानी qx बराबर x माइनस 2, और शेषफल यानी rx बराबर माइनस 2x प्लस 4, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, तो देखिएगा भाई इस fx के अंदर gx का भाग देने पर भागफल और शेषफल ये प्राप्त होता है, यानी भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है और शेषफल दे रखा है, अपने को gx यानी जिसका भाग दिया है यानी भाजक अपने को निकालना है। तो देखिएगा भाई इस प्रश्नों को मैं कैसे करूंगा। देखो आपको सबसे पहले एक अगर याद आ रहा होगा तो भाई अपन जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये वाला तरीका यहाँ काम आएगा। अब समझिए कैसे काम आएगा, आप सभी के मान रखते जाइए। यहाँ भाज्य मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं, किसमें भाग दे रहे हैं, fx में। भाजक यानी जिसका भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे थे भाई, gx का भाग दे रहे थे। भागफल को किससे दर्शाया है, qx से, प्लस शेषफल को किससे दर्शाया है, rx से। अब जिसके भी मान आपको पता है वो सभी के मान रख दीजिए। क्या fx का मान पता है, fx का मान दे रखा है भाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, फिर बराबर gx। अब प्रश्न में अपने को gx तो निकालने को बोला है, तो gx की जगह तो gx ही चलेगा, इंटू qx। अब बताओ भाई qx कितना है, qx है x माइनस 2, इसको कोष्टक में लिख देना है, फिर प्लस rx कितना है, माइनस 2x प्लस का 4। चलिए भाई इसको मैंने लिखा। अब अपने को जिसका मान निकालना है उसको तो यहीं रखना है, बाकी सारों को पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने का भी एक तरीका होता है, पहले गुणा वाले को कहीं नहीं भेजते, पहले प्लस या माइनस वाले को भेजते हैं। तो पहले प्लस में कौन है भाई, यहाँ माइनस 2x प्लस 4, वो यहाँ आएगा, तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ये तो पहले से था, अब देखो ये प्लस का था, यहाँ आके माइनस हो गया। अभी इसको कोष्टक में ही रखना है क्योंकि इसके थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर में ये gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए भाई अब कोष्टक खोलिएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये तो इतना का इतना लिखा। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, माइनस इंटू प्लस 4 माइनस 4, बराबर में क्या चल रहा है भाई, gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद में अब अपने को आगे इसको और सॉल्व करना है। तो देखिए अब घटाइए भाई, कोई घट रहा है कि नहीं घटा। देखो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो x प्लस 2x कितना x हो गया, 3x, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 2, बराबर में gx इंटू एक्स माइनस 2। अब अभी अपने को gx अब अकेला हो जाएगा भाई, इसके साथ में जो गुणा वाला है वो कहाँ आएगा, भाग में, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे में कौन आ गया भाई, x माइनस 2, और बराबर में कौन बचा, gx।
यानी अगर gx निकालना है तो इसमें इसका भाग देना पड़ेगा, और इसमें इसका भाग देना तो अपने को आता है। कैसे भाग देंगे भाई, देखिएगा कैसे भाग देंगे, किसका भाग देना है, x माइनस 2 का। तो चलो भाई x माइनस 2 का भाग देता हूँ, इसमें भाग देना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। अब वैसे भाग देना तो अपन ने सीख रखा है, लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं एक बार। x देखो पहले वाले में पहले वाले का भाग, यानी x क्यूब में x का भाग कितनी बार गया। अब भाई डायरेक्ट करवाऊं, ठीक है। तो चलो भाई देखिए भाई x क्यूब है ये पहले वाला, इसमें x का भाग दिया, कितनी बार गया भाई, x स्क्वायर बार। अब x स्क्वायर जो आया उसको भागफल में लिखा, फिर इस x स्क्वायर का गुणा इन दोनों से करवाना है, मतलब x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 2x स्क्वायर। चलिए भाई निशान बदलिए, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का कट गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। देखो भाई एक्स स्क्वायर तो रख दो भाई, माइनस 3 और प्लस का 2, माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है, माइनस का 1 होता है, ठीक है भाई। माइनस का 1 होता है तो माइनस लगा दूंगा यहाँ में, ठीक है। अब 3x का 3x और माइनस 2 का माइनस 2। अब पहला पद कौन सा है भाई, पहला पद माइनस का x स्क्वायर है, तो इसमें पहले पद यानी x का भाग देंगे। देखो भाई माइनस का तो माइनस बच जाएगा, x स्क्वायर में x का भार x बार, यानी माइनस x लिखा। अब इस माइनस x का गुणा वापिस सभी से करवाना है, माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू माइनस 2, माइनस x इंटू माइनस 2 प्लस 2x, ठीक है भाई। निशान बदलिए, प्लस माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस, ये माइनस प्लस कट गया। 3x माइनस 2x, 3x में से 2x गए, 1x बचा, और ये माइनस का 2। x माइनस 2 का x माइनस 2 में कितनी बार भाग जाता है, लेकिन फिर भी अपने को तो सही तरीके से करना है। कैसे, देखिए पहले वाले में पहले वाले का भाग, x में x का भाग, x में x का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। इस 1 को मैंने लिखा इधर, ठीक है। फिर 1 का गुणा x से किया तो x, 1 का गुणा माइनस 2 से किया तो माइनस 2। अब निशान बदलिए, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस, प्लस x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कट गया, क्या बचा, 0, 0 मिला। अब अपने को ये भागफल मिला है, अपने को निकालना भी क्या था, ये जो भागफल मिला है ना, ये यानी इसका इसमें भाग देने पर अपने को ये जो gx मिला वो कितना मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी वो gx कितना है भाई, इसका भाग देने पर gx कितना मिला, ये आंसर चेक कर लीजिए भाई।